नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है घमंडी राजकुमारी की कहानी। लाला राम अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसके पास एक खेत और एक छोटी सी दुकान थी जिसका काम वो अकेले ही संभालता था। उसके पास बहुत सारा काम रहता था जिसके कारण लाला राम स्वयं अपने लिए भी बिल्कुल समय नहीं निकाल पाता था। वह अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता था कि कब सुबह और कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता था। लाला राम, अरे अरे जल्दी करो, मुझे दुकान पर भी जाना है और खेत का काम भी संभालना है। लाला राम की पत्नी, क्या जल्दी करो, कल से कह रही हूँ माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं। लाला राम, अरे मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी मुझे दुकान पर पहुँचना है। तुम क्यों नहीं माँ को डॉक्टर के पास ले जाती? लाला राम की पत्नी, कौन, मैं? ना बाबा ना, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। माँ जी को अगर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी तो रास्ते में वे मुझे इतना पका देगी कि मैं वापस लौटने लायक नहीं रहूंगी। ये तुम्हारा काम है, तुम स्वयं करो। लाला राम, अच्छा ठीक है, अभी मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, दोपहर को मैं माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी लाला राम का बेटा वहाँ आता है। जग्गू, पापा पापा, कल आपने कहा था कि आप मुझे नया बैग लाकर देंगे, क्या हुआ? लाला राम, हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी है ना, वह लेकर आएगी। लाला राम की पत्नी, हाँ हाँ मैं ही ले आऊँगी, आप हर रोज़ खर्चना जो मुझे देते हो ना। लाला राम, क्यों, कल दिए थे तो 1000 रुपये कहाँ गए? लाला राम की पत्नी, कहाँ गए मतलब घर का राशन नहीं आता है क्या? अब रोज रोज मुझसे हिसाब मांगोगे क्या? जग्गू, मुझे नहीं पता पापा, लेकिन आज ही मुझे नया बैग चाहिए। मेरे स्कूल में सभी बच्चों पर नए नए और सुंदर बैग हैं, मेरा बैग तो जगह जगह से फट गया है, अब तो उसमें से ज्योमेट्री बॉक्स भी बाहर गिर जाता है। लाला राम की पत्नी, जग्गू बेटा, पापा है ना, वह तुम्हें लाकर नया बैग लाकर देंगे, तुम चिंता ना करो। लाला राम की पत्नी, पिता हो, पिता का फर्ज तो पूरा करना ही पड़ेगा। जग्गू का नया बैग आज ही लेकर आना है। लाला राम, अच्छा ठीक है, मैं ही लेकर आऊँगा, लेकिन अभी मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। लाला राम घर से बाहर निकलकर थोड़ी ही दूर पहुँचता है, तब पीछे से उसकी पत्नी कहती है, अच्छा सुनिए जी, बाजार से आते आते अंगूर लेकर आइएगा। लाला राम, तुमसे कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से मत टोका करो। लाला राम की पत्नी, टोक नहीं रही हूँ, मैं तो माँ जी की फरमाइश आपको बता रही हूँ। माँ जी ने बताया था कि उन्हें अंगूर खाने का बहुत मन हो रहा है, कोई फल वाला गांव में फेरी देने आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने कहा कि आप ही ले आइए। उसके बाद लाला राम काम पर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ आवाज़ लगाती है, लाला ओ लाला। लाला राम, अब आपको क्या हुआ माँ, आप क्यों बुला रही हो? वैसे ही मुझे काम के लिए देर हो रही है। लाला राम जल्दी से माँ के कमरे में जाता है। लाला राम की माँ, लाला बेटा दिन भर काम करता रहता है, जरा कुछ समय के लिए इस बुढ़िया के पास भी बैठकर कुछ बात कर ले। लाला राम, माँ अभी मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, मैं दोपहर के आकर तुमसे ढेर सारी बातें करूँगा। यह कहकर लाला राम जल्दी जल्दी अपने काम पर निकल जाता। दोपहर को वह स्कूल बैग और अंगूर लेकर घर लौटता है। लाला राम, माँ ओ माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है, अगर समय पर नहीं पहुँचा तो वह घर निकल जाएगा। लाला राम, माँ हाँ हाँ बेटा आती हूँ। हाय राम, इस उम्र में तो ठीक से पैर भी नहीं उठते, जल्दी जल्दी चलने की तो दूर की बात है। लाला राम अपनी माँ को पकड़कर उन्हें रिक्शे में बैठाता है और डॉक्टर के पास निकल जाता है। वापस आकर लाला राम, अरे सुनती हो, माँ का ध्यान रखो, इनकी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है, मैं डॉक्टर की बताई हुई दवा लेकर आता हूँ। लाला राम की पत्नी, अरे आते समय क्यों नहीं लेकर आए? लाला राम, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन माँ की तबीयत अभी बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही है, अब तुम ज़्यादा ज्ञान मत दो, मैं दवा लेकर आता हूँ। लाला राम अपनी दवा लेकर घर की तरफ लौट ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक
मजदूर घेर लेता है। मजदूर, लाला भैया आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं आगे आपके खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। लाला राम, क्यों? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम आगे खेत में काम नहीं कर सकते? अभी मेरे घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बाद में मैं बात करूंगा। मजदूर, आप बस मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी का अभी यहाँ से चला जाऊंगा। लाला राम, अरे मेरे कहने का वह मतलब नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ। लाला राम मजदूर के साथ जैसे ही अपने खेत पर पहुँचता है, दूसरा मजदूर भागा भागा उसके पास आता है। दूसरा मजदूर, लाला भैया मुझे भी आपके खेत में काम नहीं करना, मेरा भी हिसाब कर दो। लाला राम, अब ऐसा क्या हुआ? सुबह तो मैं तुम दोनों को अच्छा खासा छोड़कर गया था, अब तुम दोनों काम छोड़ने की बात कर रहे हो? एक मजदूर दूसरे मजदूर की ओर इशारा करके, पहला मजदूर, भैया यह तो बिल्कुल पागल है, इसे बात करने की तमीज़ नहीं है, मैं इसकी वजह से यह काम छोड़ रहा हूँ, आप मेरा हिसाब कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दूसरा मजदूर, हाँ भैया आप मेरा भी हिसाब कर दो और सारा काम इसी से करवा लो, मैं भी काम छोड़ रहा हूँ। लाला राम, तुम लोग अपना काम शांति से क्यों नहीं करते? पहला मजदूर, आपको क्या पता लाला भैया, आप कौन सा खेत पर रहते हो, मालिक बनकर इधर उधर घूमते रहते हो, आपको हमारे साथ रहना चाहिए ना यहाँ पर, ताकि काम ठीक से हो पाए। आप यहाँ जब तक रहते हो तब तक यह ठीक रहता है, आपके पीछे बिल्कुल भी काम नहीं करता, काम चोर कहीं का। दूसरा मजदूर, आप मेरा हिसाब कर दो भैया, मुझे अब और इसके साथ नहीं रहना, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा, नहीं तो यह मुझे पागल कर देगा। लाला राम, ठीक तरह से सोच लो भैया, यह क्या पता आगे काम ना मिले। दूसरा मजदूर, मिलेगा क्यों नहीं, ढूंढने जाऊँगा तो ज़रूर मिलेगा, आप बस मेरा मेहनत के पैसे दे दो। लाला राम उसे उसके पैसे दे देता है और वह वहाँ से चला जाता है। पहला मजदूर खेत में काम करने लगता है और लाला राम भी उसके साथ काम में लग जाता है। लाला राम, आज तो मैं बहुत थक गया, अब मुझसे और काम नहीं होगा, चलो घर चलता हूँ। लाला राम घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। लाला राम, क्यों ना मैं इसमें एक डुबकी लगा लूँ, पूरा शरीर दुख रहा है, थोड़ा बहुत आराम तो ज़रूर मिलेगा। जैसे ही वह नदी की ओर बढ़ा, गांव का एक आदमी ने आवाज़ लगाई। आदमी, अरे भैया नदी की तरफ मत जाओ, नदी उफान पर है। लेकिन लाला राम को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी और वह नदी में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ता रहा। लाला राम, इस रोज़ रोज़ की किच वाली ज़िंदगी में कितनी थकावट है। वह एक डुबकी लगाता है, आहा थकान कम हुई, कितना शीतल जल है, लग रहा है कि मैं इस नदी में ही समा जाऊं। लाला राम जैसे ही दूसरी डुबकी लगाता, नदी में तेज लहरों का आना शुरू हो जाता है और लाला राम बहने लगता है। लाला राम धीरे धीरे बीच नदी की ओर जाने लगता है। लाला राम, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं इस नदी में समा जाऊं, अरे बचाओ, मेरी कोई मदद करो। आदमी, अरे भैया बचाओ, वह आदमी नदी में बह गया है। लाला राम कुछ समय के बाद बेहोश हो जाता है और नदी में नीचे और नीचे पहुंच जाता है। जब लाला राम को होश आया, लाला राम, अरे यह मैं कहाँ आ गया, यह जगह तो एक महल जैसी है। जलपरी महल जैसी नहीं, बल्कि यह एक महल ही है। लाला राम, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? जलपरी, तुम सच्चे दिल से नदी में समा जाने की बात कही तो मैंने सुन ली, तुम मेरी पानी की दुनिया में हो, मैं एक जलपरी हूँ और यह मेरा ही महल है। तुम नदी में डूब रहे थे तो मैंने तुम्हें बचा लिया है ना, अच्छी बात है। लाला राम, जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं घर चलता हूँ। जलपरी, घर कहाँ भागा जा रहा है? कुछ दिन यहाँ रहकर इस नई दुनिया का मजा लो, देखो यह सब हर किसी के नसीब में नहीं होता। लाला राम, हाँ सही कहा आपने, चलो मैं यहाँ रहकर ऐश और आराम वाली ज़िंदगी जीने का अनुभव करता हूँ। लाला राम महल में रहकर राजकुमारी के साथ ऐश और आराम की ज़िंदगी जीने लगता है।
लाला राम, मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाऊं? राजकुमारी, हाँ हाँ सुनाओ। लाला राम, एक जगह 3 सेव पड़े थे। पहले लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, मुझे यह 3 दे दे। दूसरे लड़के ने उसे 3 थप्पड़ दे दिए। पहले लड़के ने कहा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो दूसरे लड़के ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि मुझे 3 दे दे। यह सुनकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ दिन बाद, लाला राम, मुझे अपने घर जाना है। राजकुमारी, इतनी जल्दी? कुछ दिन और यहाँ रुको। लाला राम, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। राजकुमारी, देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, कम से कम तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। नाथूराम, ठीक है। लाला राम कुछ दिन और वहाँ रुकता है। लाला राम राजकुमारी के महल में घूमते हैं, खजाना देखते हैं और दोनों मिलकर खूब हंसते हैं। लाला राम, राजकुमारी, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने परिवार वालों की बहुत याद आ रही है। वह सब मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। राजकुमारी, कुछ दिन और। लाला राम, नहीं नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे अब घर जाने दो। राजकुमारी, अब तुम घर नहीं जा सकते, अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना होगा। लाला राम, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। राजकुमारी, अच्छा तो जाकर देखो, मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता। लाला राम, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। राजकुमारी, देखो, अब तुम यहीं रहो, क्या रखा है उस दुनिया में। यहाँ रहो, इस राजमहल में मेरा राजा बनकर। मुझे तुम बहुत पसंद हो, हम दोनों राजा रानी बनकर बहुत खुश रहेंगे। लाला राम, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। देखो, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। राजकुमारी, मेरा भी परिवार था, सब मर गए, मैं अकेले रह गई, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मेरी बात मानो, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। लाला राम, मैं जा रहा हूँ। लाला राम ने जैसे ही जाने के लिए कदम उठाए, राजकुमारी ने उसे पर जादू कर दिया और उसके पैर वहीं जम गए। लाला राम, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। राजकुमारी, भगवान सब देख रहे हैं। तभी राजकुमारी ने फिर से जादू किया और लाला राम को पूरा पत्थर में बदल दिया। राजकुमारी, बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, मेरी बात अब पत्थर बन गया। यह लाला राम के परिवार में लाला राम की माँ, पता नहीं मेरा लाला बेटा कहाँ है, कितने दिन बीत गए। आदमी, माँ जी, लाला तो नदी में बह गया, पता नहीं वह अभी तक जिंदा भी होगा या नहीं। लाला राम की माँ, चुप रह कल मुँहे, मेरा लाला बेटा जिंदा है और वह जरूर आएगा। आदमी, भगवान करे लाला जल्दी वापस लौट आए। पंडित ने कहा है, कल सुबह बड़ा दिन है, एक बार जाकर उस नदी की पूजा जरूर कर लेना। अगले दिन लाला राम की पत्नी और बच्चा दोनों नदी में फूल प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। लाला राम की पत्नी, कहाँ हो जी, घर क्यों नहीं आते? जल्दी घर पर वापस आ जाइए। जग्गू पापा, घर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आती है। यह कहकर दोनों अपने हाथ में लिए हुए फूलों को नदी में छोड़ देते हैं। सभी फूल नदी की गहराई में जाने लगते हैं और पत्थर बने लाला राम के ऊपर जा गिरते हैं। फूलों के गिरते ही लाला राम ठीक हो जाता है और पहले की तरह चल फिर सकता है। दासी यह खबर राजकुमारी तक पहुंचाती है तो राजकुमारी जल्दी से वहां जाती है। राजकुमारी, यह कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने पत्थर बना दिया था। लाला राम, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊं। राजकुमारी, देखो, अगर तुम लौट जाओगे तो मेरा क्या होगा? लाला राम, अच्छा ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमारी, शर्त? कैसी शर्त? तुम मुझे फिर से पत्थर बना दो, क्योंकि यहाँ मैं पत्थर बनकर ही रह सकता हूँ। वैसे तो मुझे घुटने महसूस होती है, यहाँ मैं अपने परिवार के बिना जीते जी मर रहा हूँ। वही वापस पड़े हुए एक फूल में से आवाज़ आती है, लाला राम, तुम चले जाओ,
यह घमंडी और नासमझ राजकुमारी अब तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह अपनी खुशी के लिए तुम्हें बर्बाद कर देगी। राजकुमारी, नहीं नहीं लाला राम, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तुम्हें अब बिल्कुल नहीं रोकूंगी। तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। एक मछली लाला राम को नदी के किनारे तक छोड़ आती है। लाला राम वापस घर लौटता है तो उसका बेटा पापा आ गए कहते हुए लाला राम को गले लग जाता है। यह देखकर लाला राम की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लाला राम जाकर अपने माँ के पैर छूता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। लाला राम जान चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार के साथ समय बिताना है। जिस जिंदगी को वह पहले बोझ समझता था, वही जिंदगी एक असली जिंदगी होती है। लाला राम की एक छोटी सी गलती उसे उसके परिवार से अलग कर देती है, लेकिन परिवार के सभी सदस्य के सच्चे प्यार और स्नेह की वजह से लाला राम को उसकी पहली जिंदगी वापस मिल जाती है, जिसे पाकर वह बहुत खुश होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल